मन जो बोला जा रहा है वो गलत है जी। हनुमान जी शंकर जी के पुत्र नहीं हैं, शंकर जी ही हैं। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार, शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम एक विशेष चर्चा लेकर आए हैं हनुमान चालीसा पर। जी हाँ, हनुमान चालीसा पर चर्चा करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी है कि हाल के दिनों में स्वामी रामभद्राचार्य महाराज जी ने कहा है कि जो हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है या हनुमान चालीसा पुस्तकों में छपी है वह 4 जगह पर अशुद्ध है। यानी कि अब तक जो हम हनुमान चालीसा पढ़ते आ रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, वह 4 जगहों पर उन्होंने उसमें अशुद्धियां बताई है और कहा है कि क्यों यह अशुद्ध है, इसका भी उन्होंने प्रमाण दिया है। तो क्या आज तक हमने जो हनुमान चालीसा पढ़ा है वह अशुद्ध पढ़ा है? तो आज हम जानने का प्रयास करेंगे स्वामी रामभद्राचार्य ने कहाँ कहाँ पर वो 4 अशुद्धियां बताई है और उसके साथ क्या क्या तर्क उन्होंने दिया है, किस चौपाई में है, किस पंक्ति में है, यह पूरा हम जानेंगे। तो देखते रहिए यह पूरा वीडियो, क्योंकि सबके लिए यह बहुत आवश्यक है। खासकर हनुमान जी का जो पाठ करते हैं उनके लिए तो यह बहुत ही खास है। तो आइए चलते हैं हनुमान चालीसा के बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं हनुमान चालीसा पर और स्वामी रामभद्राचार्य ने कहाँ कहाँ पर अशुद्धियाँ बताई है उस पर बारी बारी से हम एक एक पंक्तियाँ आपको समझाते जाएंगे, उसके तर्क भी समझाते जाएंगे और कहाँ कहाँ पर उन्होंने कौन सी बात कही है, किस कारण से कही है, यह भी जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले चौपाई नंबर 6 में उन्होंने कहा है, चौपाई नंबर 6 है, शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि शंकर सुमन, सुमन अशुद्ध है क्योंकि हनुमान जी महाराज भगवान शंकर के पुत्र नहीं हैं, स्वयं भगवान शंकर हैं। इसलिए यहाँ पर शंकर सुमन नहीं होना चाहिए, बल्कि शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। ये चौपाई नंबर 6 है। यानी कि शुद्ध किया है उन्होंने कि शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। ये पहली अशुद्धि को उन्होंने शुद्ध करने का प्रयास किया है। ये पहला अशुद्ध उन्होंने बताया है और कहा है कि सुमन के बदले स्वयं का वहां पर चर्चा होना चाहिए। तो पूरी पंक्ति होगी, शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। अगला जो उन्होंने दूसरी अशुद्धि प्रकट की है वह कहा है, लोग कहा करते हैं सब पर राम तपस्वी राजा इनके काज सकल तुम साजा। उन्होंने कहा है कि नहीं, तपस्वी राजा वहाँ पर गलत है, तपस्वी राजा नहीं होना चाहिए। वहाँ पर शुद्ध यह है, सब पर राम राज सिर ताजा तिनके काज सकल तुम साजा। भगवान राम सबके सिर पर मुकुट रखते हैं, सबको राजा बनाते हैं और आप सकल यानी कि संपूर्ण रूप से उनके कार्य को सजाने का आप काम करते हैं। तो सब पर राम तपस्वी राजा के बदले वहां पर होगा सब पर राम राज सिर ताजा। ये दूसरी शुद्धता उन्होंने की है चौपाई नंबर 27 में। ये तो दूसरी अशुद्धि हो गई। तीसरी अशुद्धि के बारे में भी जहाँ पर उन्होंने शुद्ध किया है वो हमें बताऊंगा, लेकिन अब तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो लाइक करें और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि आप इसे जन जन तक पहुँचाएं ताकि हनुमान जी की कृपा हम सब पर हो सके। तो आइए तीसरी अशुद्धि जो है वह है चौपाई नंबर 32। चौपाई नंबर 32 में उन्होंने कहा है, राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। वहाँ पर कहा है कि सदा शब्द का प्रयोग नहीं होगा, राम रसायन तुमरे पासा सादर हो रघुपति के दासा। सदा नहीं, सादर, उनके चरणों में आप रघुपति के दासा हैं, यानी कि सादर यानी कि आदर के साथ उनके दास बने रहते हैं। तो ये चौपाई नंबर 32 है। तो इस प्रकार अब हम आगे जो पंक्तियां पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे, राम रसायन तुमरे पासा सादर हो रघुपति के दासा। और आइए अब चौथे अशुद्धि की ओर चलते हैं जिस पर उन्होंने ध्यान आकर्षित किया है और वह है चौपाई नंबर 38। पहला 6, दूसरा 27, तीसरा 32 और चौथा चौपाई नंबर है 38, जिसमें उन्होंने कहा है, यह 7 बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई। तो
इसमें जो शुद्ध किया उन्होंने, कोई के बदले जोई शब्द होना चाहिए। तो शुद्ध यह होगा, यह सत बार पाठ कर जोई, छूट ही बंदी महासुख होई। यह 4 जगह पर शुद्ध किया है उन्होंने और प्रमाण भी दिए हैं कि यह होना चाहिए। और हाल के दिनों में हनुमानगढ़ी में एक शिलालेख पर यह शुद्ध हनुमान चालीसा लिखा हुआ भी प्राप्त हुआ है। और स्वामी रामभद्राचार्य तो भविष्य काल को देखने वाले हैं, नेत्रों से तो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन उनके अंदर कितनी विद्वता विराजमान है, इससे हम सब लोग परिचित हैं। तो आइए एक बार हम उन 4 अशुद्धियों को जो 4 चौपाइयों में है उसे शुद्ध करते हुए पढ़ते हैं। और आप भी प्रयास करें कि शुद्ध पढ़ें और दूसरे तक पहुंचाने का भी प्रयास करें। तो चौपाई नंबर 6 है, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। दूसरा शुद्ध जो किया गया है वह किया गया है चौपाई नंबर 27 में, सब पर राम राज सिर ताजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और फिर तीसरा चौपाई नंबर 32, राम रसायन तुमरे पासा, सादर हो रघुपति के दासा। और चौथी जो पंक्ति शुद्ध की गई है स्वामी रामभद्राचार्य जी की ओर से, वह है चौपाई नंबर 38, यह सत बार पाठ कर जोई, छूट ही बंदी महासुख होई। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।